हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट फॉर कैंसिल इमीडिएटली कैंसिल। ठीक है, यानी कि जब कंपनी क्या करती है, ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर को खरीदती है और उसे तुरंत कैंसिल करती है, तो इसके लिए हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि जब कंपनी खुद के डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदती है, ठीक है, और उसे इमीडिएटली कैंसिल नहीं करके उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख लेती है। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ, जब कंपनी खुद के डिवेंचर को ऑन डिवेंचर को परचेज करती है मार्केट से और उसे कैंसिल नहीं करती है बल्कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख लेती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि पिछला टॉपिक में हमने देखा था कि कंपनी कैसे खरीदती थी, क्यों खरीदती थी, कब खरीदती थी, आपको पता है। जनरली कंपनी खुद के डिवेंचर को कब खरीदती है, जब उसका फेस वैल्यू, उसका जो मार्केट प्राइस होता है ओरिजिनल प्राइस से कम हो जाता है तब। ठीक है, और उससे क्या होता है, कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी को जो रिडम्पशन करते समय कम पैसा देना होता है, कुछ इंटरेस्ट उस डिवेंचर पर कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी क्या करती है, खुद के डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीद लेती है। ठीक है, एक चीज देखिए, जब कंपनी खुद के डिवेंचर को यानी कि ऑन डिवेंचर को जब ओपन मार्केट से परचेज करती है और उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखती है, एज इन्वेस्टमेंट रखती है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे और फिर उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो कंपनी खुद के डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदती है और उससे निवेश के रूप में खरीदती है, इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कंपनी के पास जो पर्याप्त ठीक इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत है, पर्याप्त निवेश की जो ज़रूरत है वो है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त कंपनी क्या करती है, इस खुद के डिवेंचर में इन्वेस्ट करती है पैसा, यानी कि कंपनी दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं करके अपना पैसा खुद के डिवेंचर को खरीद करके इन्वेस्ट कर लेती है। ठीक, याद रखिएगा, जब खुद के डिवेंचर को कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदती है तो यहाँ क्या होता है कि परचेज करते समय डिवेंचर को कंपनी को ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, ये याद रखेंगे, समझे। उसके बाद क्या होता है बाबू, आप एक चीज ध्यान देंगे कि जब कंपनी डिवेंचर को खरीदती है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है, तो एसेट्स हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, उस एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाना होगा। जब अपना फाइनल अकाउंट तैयार करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी, तो क्या होगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी कहीं ना कहीं दिखाएगी इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखाएगी, ये देखिए, कंपनी नॉन करेंट एसेट्स के अंदर दिखाएगी। ठीक है, कहाँ दिखाएगी बाबू, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दिखाएगी। ठीक है, उसको किस तरह से दिखाएगी, तो उसको दिखाएगी इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग वही होता था, ठीक है, जो आप कैंसिलेशन के लिए करते थे। हाँ, यहाँ भी कंपनी देखिए क्या करती है, जब खरीदती है, जब परचेज करती है ओपन मार्केट से, जब परचेज करती है खुद के डिवेंचर को, ठीक है, जब कंपनी खुद के डिवेंचर को परचेज करती है तो दो चीजें होता है, ध्यान देंगे। एक होता है
एज इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं कैंसिलेशन वाला, पिछले वीडियो में देखे। आज आप क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट। देखिए कंपनी जब खुद के डिवेंचर में को खरीद करके उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, तो एक चीज और आप दें, इस इन्वेस्टमेंट को यानी कि ये जो एसेट्स हुआ कंपनी के पास, इसको कंपनी क्या करेगी, कभी बेचेगी, तो इसको फ्यूचर में क्या करेगी, बेचेगी। ठीक है, तो इसको कंपनी सेल करेगी या फिर कैंसिल करेगी। क्या करेगी बाबू, इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूचर में जाकर कंपनी या तो सेल कर देगी, उसको बेच देगी, या फिर उसको कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब सेल करेगी तब जनरल के क्या एंट्री करेंगे, और जब बेचेगी तब जनरल के क्या एंट्री करेंगे। याद रखिएगा एक चीज कि कंपनी जब खुद के डिवेंचर को इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, समझे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको नॉन करेंट एसेट्स के अंदर दिखाएंगे बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जो क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसी में दिखाएंगे इसको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, ये हो गया। अब इस इन्वेस्टमेंट को कंपनी बेचेगी, तो जब बेचेगी तो क्या कंडीशंस हो सकते हैं, कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, कंपनी को लॉस भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं, ना प्रॉफिट ना लॉस, ये तीन कंडीशंस हो सकता है ना, होगा बिल्कुल। चलिए उसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट को कंपनी जब बेचेगी तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट या लॉस किस नेचर के प्रॉफिट या लॉस होंगे, उसको हम कौन से प्रॉफिट मानेंगे, कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट। तो याद रखिएगा एसेट्स को बेचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, समझे, कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को जब हम बेचेंगे तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इस इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगा, ठीक वही जो आप पीछे पढ़ा, आपने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, यानी कि वहां भी कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, क्या कहते हैं, या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, या कुछ नहीं, समझे, यही होगा ना। तो क्या कहते हैं, अगर कैंसिल करते समय प्रॉफिट होगा तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, और लॉस होगा तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन से करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, किस पर्पस से, जब इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कंपनी खुद के डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदती है तो हम यहाँ दो कंडीशंस होते हैं। एक क्या होता है कि कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट कर देगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगी तो फ्यूचर में उसको बेचेगी या फिर फ्यूचर में उसको कैंसिल कर देगी। बेचना है या कैंसिल करनी है फ्यूचर में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेज करने का एंट्री करेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझे, इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगा। देखिए अब पहले जब क्या कहते हैं कि खरीदते थे ऑन डिवेंचर को, ठीक है, खुद के डिवेंचर को खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी आप परचेज ऑफ इन्वेस्ट ऑन डिवेंचर, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर ऐसे लिखिएगा।
परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट। तो क्या एंट्री करेंगे, तो आप लिखिएगा इन्वेस्टमेंट इन ऑन इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखिएगा बाबू, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑन डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने का एंट्री हो गया, ये क्या हुआ, खरीदने का। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सेल करेंगे फ्यूचर में या फिर कैंसिल करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि सेल करेंगे तब। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को आप क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब जब बेचेंगे तो 3 कंडीशन, जब प्रॉफिट पर बेचेंगे तब, जब लॉस पर बेचेंगे तब, या फिर जब ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तब। आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर आप बेचते हैं और कंपनी को ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तब क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, और आप बेच क्या रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये क्या होगा, जब पार पर, एट पार, जब आप सेल करते हैं सम्मूल पर, जब पार पर करेंगे तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। समझे। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट पर बेचते हैं तब, अगर प्रॉफिट पर बेचते हैं तो क्या एंट्री होगा, सेम यही एंट्री होगा। प्रॉफिट पर बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, सॉरी कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर नहीं, आप लिखेंगे सेल कर रहे हैं ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर। या आप लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर। ठीक है, आप यहां क्या लिखेंगे, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर्स भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर भी लिख सकते हैं। समझे। तो ये कब एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट। कब होगा, जब आप प्रॉफिट पर बेचेंगे तब, प्रॉफिट पर बेचेंगे तब। देखिए जब उसको सम्मूल पर बेचेंगे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ना वहां प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तब बेचेंगे तो क्या होगा, बिना प्रॉफिट के बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट पर बेचते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बेचते समय प्रॉफिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अगर आप इसको लॉस पर बेचते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेचते समय लॉस होगा, तब आप क्या करेंगे, बोलिए। तब आप यहाँ इसको हटा देंगे, यानी कि ये प्रॉफिट नहीं होगा। अब क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेचते समय लॉस होगा,
तो क्या लिखिएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर। अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या आप एंट्री करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर इन्वेस्टमेंट को बेचते समय लॉस हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दें कि अगर बिना प्रॉफिट या लॉस के आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बेचते समय जब ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट को बेचते समय लॉस हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। यदि इन्वेस्टमेंट को बेचते समय प्रॉफिट हो तो आप इसको नहीं डेबिट करेंगे, यहां क्रेडिट क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, जनरल एंट्री हो गया। ये कब, जब आप इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे और ऑन डिवेंचर को परचेज करेंगे, खरीदेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे फ्यूचर में, तब उसके लिए आप ये एंट्री करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचते नहीं है, कैंसिल करते हैं, तब इन्वेस्टमेंट को अगर कैंसिल करते हैं, ये तो हो गया था सेल करने के लिए, और अगर बेचेंगे तब, तो बेचेंगे तो खरीदने का यही एंट्री होगा। ठीक है, परचेज करने के लिए यही एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन जब कैंसिल करेंगे तब आप देखिए क्या एंट्री करेंगे। तो यहां भी आपको ध्यान देना होगा कि खरीदते समय कैंसिल करते समय प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ नहीं होगा। अगर आप क्या कहते हैं, कैंसिल करते हैं बिना प्रॉफिट या लॉस के, अगर कैंसिल करेंगे तब क्या एंट्री होगा, ध्यान दीजिएगा, तब एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट ठीक है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, समझे क्या कहते हैं, जब बिना प्रॉफिट हो या ना लॉस हो, बिना प्रॉफिट या लॉस के जब कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर जब आप प्रॉफिट पर क्या करते हैं, अगर आप प्रॉफिट पर इसको कैंसिल कर रहे हैं और उस समय प्रॉफिट होगी तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये उसके बाद टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये ई होगा। क्या लिखेंगे बाबू, जब खुद के डिवेंचर को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदें और उसको फ्यूचर में कैंसिल करते हैं। ठीक है, और कैंसिल करते समय
अगर बिना प्रॉफिट या लॉस के करते हैं तो ये एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर। अगर प्रॉफिट पर जब कैंसिल करते समय प्रॉफिट होगा तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट यही एंट्री होगा टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, और एक ये बढ़ जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। और यदि क्या कहते हैं लॉस हो गया तो क्या लिखिएगा, यही एंट्री होगा जो ओरिजिनल एंट्री है, कैंसिल करते समय लॉस हुआ तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ एक चीज और हो जाएगा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। जब लॉस पर होगा तो क्या होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। समझे? समझ में आया? चलिए ये समझ में आ गया। अब एक चीज और, यहां आप थोड़ा सा आएंगे। यहां जब आप सेल कर रहे थे तब यहां प्रॉफिट या लॉस जो भी आया था, यहाँ है ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर या लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर। तो जब प्रॉफिट होगा तो इसको आप क्या करेंगे पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने का क्या एंट्री करेंगे, देखिएगा पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिए और सेल करते समय अगर लॉस हुआ है तो उसके लिए क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ लॉस को जब ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर। ठीक है, ये कब जब बेचेंगे तब प्रॉफिट या लॉस को स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ जो लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ इसको आप पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व और लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम या पीएल स्टेटमेंट से राइट अप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगर ये लॉस रहेगा यानी कि इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करते समय लॉस हुआ हो तब क्या एंट्री करेंगे, लॉस ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने क्या देखा कि जब कंपनी खुद के डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदती है
और उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखती है, ठीक है, और फिर फ्यूचर में उसको सेल करती है या फिर कैंसिल करती है, तो आप जर्नल के किस तरह से लेखा करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं, आपने इस वीडियो में देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल MLM कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, ठीक है, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।